नमस्कार, मैं नेहा राजपूत और आप देख रहे हैं फ्रीडम 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। और हमारे इलाके से 95% इसके पब्लिक स्कूल से अगर वोट नहीं निकली तो इस इलाके से हम मकान बेच के चले जाएंगे। नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के आते ही बदले चुनावी समीकरण। दरअसल आपको बताते चले कि मुजफ्फरनगर में जहां एक और सत्ताधारी पार्टी के जीत के दावे कर रही है, वहीं एक और गठबंधन के प्रत्याशी दलित मुस्लिम व जाट वोट बैंक को अपना बताते हुए जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रोशन जहां पत्नी पूर्व प्रधान इंतजार त्यागी के आते मैदान में ही समीकरण चेंज होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां एक और मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा समाजवादी पार्टी का पुरजोर विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ने की बात कर रही हैं, तो वहीं एक और बहुजन समाज पार्टी के दम पर प्रत्याशी को मूल रूप से दलित वोट भी नजर आ रहा है, जिस कारण गठबंधन में खलबली मची हुई है। दूसरी ओर आज नगर के वार्ड नंबर 38 में भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों बसपा ज्वाइन की और खुलकर बसपा का विरोध किया। इस मौके पर कारू कुरैशी ने कहा कि बसपा प्रत्याशी की जीत में सबसे बड़ा योगदान सरवट क्षेत्र का होगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पड़ने वाले सरवट, मूदनगर और मदीना कॉलोनी, इमरान कॉलोनी, हाजीपुरा आदि का प्रत्येक वोटर रोशन जहां के साथ खड़ा है। बसपा के प्रत्याशी के पति इंतजार त्यागी ने दावा किया कि पहली बार मुजफ्फरनगर शहर चेयरमैन के रूप में बसपा का परचम लहराया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम दलित गठजोड़ ने सभी पार्टियों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। कारू कुरैशी के आवास पर आयोजित ईद मिलन कार्यक्रम में भी शिरकत की। और हमारे इलाके से 95% इसके पब्लिक स्कूल से अगर वोट नहीं निकली तो इस इलाके से हम मकान बेच के चले जाएंगे। हम किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सबसे मेन बात तो यह है कि हमारे इलाके के क्षेत्र के प्रत्याशी है, और मेन बात यह कि हमारे बिल्कुल घर के सदस्य हैं। के दो जिम्मेदार हमारे बड़े भाई बैठे हैं, दर्जेटी के प्रधान बैठे हुए हैं। हमने देखो दूसरे एरिया की तो हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन अपने एरिया की हम जिम्मेदारी ले लेंगे भाई। हमारे इलाके में से 90% वोटों का हमने वादा किया और इंशाल्लाह 90% वोटे प्रधान जी को कराएंगे, साथ में रहेंगे, पैसा भी लगाएंगे, गाड़ी भी देंगे, सब कुछ करेंगे। आज की बात कर रहे हैं, हमारी तरफ से एक गाड़ी लगेगी प्रधान जी को, वर्करी में हम साथ रहेंगे, पूरा दिलो जान से पैसे की जरूरत होगी, पैसा भी देंगे, खुल के समर्थन है जी। प्रधान जी किस तरह का आपका समर्थन? हीरो हैं जी, वीआईपी आदमी, बजट वाले आदमी, टॉप क्वालिटी के आदमी, लोगों के बीच में छवि बनी हुई है। तो मुस्लिम वोट कितना मान रहे मिलेगा? 95% मिलेगा, 95%। तो आप जिता रहे हैं? हर हाल में जिता रहे। जब हम दूसरी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आ सकते तो जिताने के लिए काम कर रहे। नहीं देने गठबंधन को हमने पहले देख लिया। बंटी को हमने दिलो जान से कोशिश करी, बैठा के 2 मिनट में भाजपा के साथ मिल गए। मुस्लिम वोट बैंक तो सपा का ही बताया जाता है। बताओ जाओ, पीछे बताओ जाओ क्या हो मुस्लिम बैंक बताने से? ये तो हमेशा से रहा, हमेशा से रहा। अब बताओ, अब अगर मुस्लिम वोट बैंक होता तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ना होता। तो क्या मुजफ्फरनगर नगर पंचायत की जनता गठबंधन के प्रत्याशी को नकार रही, बिल्कुल नकार रही। तो बसपा के प्रत्याशी को वोट हर हाल में, जब जब दलित मुस्लिम गठजोड़ हुआ तब तब बहन जी मुख्यमंत्री बनी, हमारे प्रत्याशी जीते, विधायक बने, चेयरमैन बने, सभासद बने, तब यानी ये समझ लो कि बसपा और दलित, मुस्लिम और दलित जब जब जुड़े तब तब विजय हुए। आ जाओ मैं नदी जी। आप चुनावी मैदान में हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हम जो नगर पालिका चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी वाइफ रोशन जहाँ, वाइफ ऑफ इंतजार त्यागी, सबसे पहले साफ़ सफाई, जल भराव, सड़कें, इनको लेकर चुनाव में है। तो क्या मानते हैं आप, अपनी फाइट किससे मानते हैं? कौन है? हमारी सीधी सीधी फाइट भाजपा से है। जैसे यहाँ गठबंधन के भी प्रत्याशी हैं, तो गठबंधन को सभी पब्लिक ने एक बार पूर्ण रूप से नकार दिया है, और उनकी मानसिकता देख ली है कि 4-4 बार वोट देकर देख ली मुस्लिम भाइयों ने, फिर भी कुछ नहीं हुआ।
उपचुनाव के बाद देखने को मिला है कि दलित और मुस्लिम वोट ज़्यादातर गठबंधन की ओर दिखाई दे रहा है। वो तो इसलिए हो गया था क्योंकि बहन जी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। अब के बहन जी ने हर सीट पर, मेयर की सीट हो, नगर पालिका की सीट हो, हर जगह अपना प्रत्याशी उतारा है। और मेरे दलित भाई, मेरे मुस्लिम भाई सब साथ मिलकर चल रहे हैं और इस बार बहन जी को पूर्ण रूप से जिताने का काम करेंगे। अगर सर्वर क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी विकास नहीं हो पाया है सर्वर क्षेत्र में। एक बार आप प्रधानी भी कर चुके हैं पूर्व में, आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जो विकास नहीं हो पाया? मैं जो प्रधान रहा हूँ 2010 से 2015 के बीच रहा हूँ, तब केवल ग्रांट 15 लाख 16 लाख एक साल में आती थी और क्षेत्र कितना बड़ा था, बहुत बड़ा था। उसके बाद मैंने लखनऊ लिख कर भेजा तो उसके बाद ग्रांट बढ़ गई। फिर उसके बाद श्री भगवान शर्मा और ये प्रधान हुए हमारे सतीश बालियान जी, उन्होंने इधर आकर भी नहीं देखा। बस्तियों में इतने बुरा हाल है, इतना बुरा हाल, कीचड़ है, नाले है, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। यहाँ से देख लो, अब मदीना चौक से लेके सुजुड़ चुंगी तक, शेरपुर चुंगी तक जल भराव है। पैदल भी निकलना मुश्किल हो रहा है आने जाने वाले को। उसमें सब समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम दलित सब जाते हैं। ये तो किसी एक के लिए काम नहीं है, लेकिन ये सब में फर्स्ट प्राथमिकता पे अपना काम, जब अगर आप लोगों की सहयोग से मुझे कामयाबी मिली तो मैं सबसे पहले काम करने का काम करूँगा। दलित और मुस्लिम क्यों वोट देगा आपको? दलित मुस्लिम मुझको वोट ये देख रहा है कि अब की बार जो यहाँ पे ये चल रहा है हिंदू मुस्लिम और जगह जगह कुछ मतलब असामाजिक तत्व हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तो हम अपने भाईचारा बनाकर दलित और मुस्लिम साथ चलेंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अतीक अहमद हत्याकांड पर क्या कहेंगे? अतीक अहमद हत्याकांड पे ये तो देखो, इस पे तो सरकार का काम है या फिर जैसे कि भाई ये इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता। पता नहीं बचपन ने तय किया था अतीक की घरवाली पर टिकट करने के लिए और इतना बड़ा कांड हो गया है, टिकट भी नहीं हो पाया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे ये तो बहन जी का दिशा निर्देश है, जैसे बहन जी करती है हम तो उनका पालन करेंगे। फिलहाल आप अपने आपको जीत का कैंडिडेट मान रहे हैं? हाँ, पूर्ण रूप से सबके सहयोग से हम आपके विजय होंगे और एक बार नगर पालिका में अपना बीएसपी परचम लहराएगी।